नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती न्यूज टुडे लाइव। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती न्यूज टुडे लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। एक है राष्ट्रीय सुरक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर की जानकारी को समझते हैं क्या है। दोस्तों, एक मीडिया वन नाम की एक मलयालम मीडिया कंपनी थी, साउथ इंडिया की, और देश के सुरक्षा के कारणों से गृह मंत्रालय ने उसे बैन कर दिया था। उसका जो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस है उस पर ऑब्जेक्शन लिया गया था, उसे बंद करना पड़ा था। उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी वहां पर केरला में, और वहां पर आंतरिक मामलों की वजह से यानी सुरक्षा कारणों की वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट सील्ड एनवलप में सम्माननीय हाईकोर्ट के सामने वहां पर रखा, और उसमें जो कुछ कारण दिए गए थे वो कॉन्फिडेंशियल थे, यानी वो जनता के सामने या पब्लिक नहीं किए जा सकते थे। तो ऐसे सारे हालात में उन सारे कारणों की दखल लेकर के, कॉग्निजेंस लेकर के, वहां के ऑनरेबल हाईकोर्ट यानी केरला के सम्माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी वो जो अपील है मीडिया वन कंपनी की, वो खारिज कर दी थी। लेकिन फिर कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही एक महत्व का निर्णय आया है उसी विषय में, क्योंकि उस हाईकोर्ट के निर्णय के विरोध में इस मीडिया वन कंपनी ने गुहार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को पास कर दिया, और आदेशों में क्या कहा गया उनकी तरफ से, वो कह रहे हैं कि इस तरफ से जो एनवलप, सील्ड एनवलप में रिपोर्ट दी जाती है वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। पारदर्शिता होनी चाहिए, सामने वाले को क्या मालूम पड़ेगा कि कौन से कारण है। और उनका यह भी कहना था कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो वेल एक्सप्लेन्ड नहीं था, यानी कौन से आधार पर वो आदेश दिया गया था उसमें लिखा नहीं था। कॉन्फिडेंशियल जो कारण है, जो रिकॉर्ड पे नहीं लाए जा सकते, देश की सुरक्षा का जो मामला है वो न्यायपालिका का नहीं है, उनका सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट्स में नहीं आता है, तो कैसे उसको डिस्क्लोज करते, जबकि सरकार भी ऐसी सारी जानकारी जो देश के सुरक्षा के हित में कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, गोपनीय रखनी पड़ती है, उसे जाहिर नहीं कर सकती। और ऐसे सारे बंधन और ऐसे सारे दायित्व ये संविधान से केंद्र सरकार को आते हैं। लेकिन ये बात को सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट या उनके जस्टिस सुनने या समझने को तैयार नहीं है। वो बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है उसके अंदर, उन्होंने कहा है कि मीडिया जो है उन्हें अधिकार है निंदा करने का। सरकार की निंदा करना यानी देश का विरोध करना या स्थापना का विरोध करना, इस्टेब्लिशमेंट का, ऐसा नहीं हो सकता। जो सरकार है या जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो पॉलिसीज है या उनके जो कर्म है, उसका विरोध करने का मतलब देश का विरोध नहीं हो सकता। वो यानी सरकार का या सरकार के नीचे जो स्थापना काम कर रही है उसके बारे में सच्ची रिपोर्टिंग, सही रिपोर्टिंग करना, यह मीडिया का काम है। इस तरह से सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है। लेकिन वही सर्वोच्च न्यायालय यानी सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये वो भूल गए कि संविधान के तहत 4 अंग दिए गए हैं देश में। एक है सरकार, एक है न्यायपालिका, एक है प्रेस और फ्रीडम, और एक और है असेंबली, यानी राज्य में विधानसभा और केंद्र में संसद। और ये लोकतंत्र, ये इन चारों पिलर्स पर खड़ा है, ये चारों अंगों पर खड़ा है, ये 4 खंबे हैं उनके। तो न्यायपालिका भी उस पर समान है। अगर स्थापना या सरकार की टीका की जा सकती है, निंदा की जा सकती है जनहित में, संविधान के हित में, देश के हित में, तो सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उनके जो जस्टिस है उनकी भी की जा सकती है टीका, टिप्पणी, निंदा, देश के हित में, संविधान के हित में, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की जनता के हित में। ये वो भूल गए। हर चीज वो कन्वीनियंटली ले लेते हैं।
जब न्यायपालिका की तरफ से कोई भी आदेश आता है, जब उसकी कोई टीका टिप्पणी होती है, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू कर देते हैं। क्यों? उतना ही समान अधिकार है प्रेस मीडिया को, सोशल मीडिया हो, प्रेस हो, मीडिया हो, छूट दे दीजिए सभी को खुली। ये द्वयम मापदंड क्यों? वाई डबल स्टैंडर्ड्स? ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर न्यायपालिका इस तरह से बर्ताव कर रही है, वर्तन कर रही है, तो इस विषय में भारत की सरकार ने, भारत के संसद ने और भारत के मीडिया ने इस विषय पर आगे चर्चा करके और सरकार और संसद द्वारा इस पर कार्रवाई करवाने का प्रबंध करना चाहिए, और वो बेहद जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका भी संविधान के ऊपर नहीं है। जिस तरह से सरकार हो, सरकारी स्थापना हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, प्रेस मीडिया हो, अगर वो संविधान के ऊपर नहीं है, उनका क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, तो न्यायपालिका और न्यायपालिका में काम करने वाले अधिकारियों का और कर्मचारियों का भी क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, उनकी भी टीका टिप्पणी और निंदा की जा सकती है। जहां जहां उनसे चूक होती है, वहां वहां पर उनकी टीका टिप्पणी होनी चाहिए, और उसे डिफेमेशन यानी आबरू नुकसानी, मानहानि भी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र के विषय में जो उनसे गलतियां या गलत काम हो रहे हैं, उस विषय में जनता को, प्रेस को, मीडिया को ये सारे अधिकार हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में और संविधान के हित में। तो ऐसी ये पूरी परिस्थिति है। आते हैं हम दूसरी जानकारी पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सभी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरह से ये जो बाइडेन हो या फिर उनके वो पटेल हो, डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, है ना, भारत के विषय में टीका टिप्पणी कर रहे थे। वहां पर लोकतंत्र है या नहीं, हम नजर बनाए हुए हैं विरोधी पार्टियों के साथ, उनके नेताओं के साथ, विरोधी पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध रखना है, संपर्क में रहना हमारा काम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यायपालिका में जो विषय चल रहे हैं, उस विषय में ये जर्मनी और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये देखेंगे वॉचडॉग बन के, डॉग, ठीक है। तो अब ये जो परिस्थिति है, इनकी खुद की क्या परिस्थिति है? पूर्व राष्ट्रपति यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक वैयक्तिक मामला 2006 में, ये राष्ट्रपति बने थे 2016 या 17 में, है ना। तो राष्ट्रपति बनने के पहले का इनका एक वैयक्तिक मामला इन्होंने ढूंढ करके निकाला है, और इन्हें इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करके, यानी इल्जाम तय करके इनके ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू की, इन्हें जमानत, गिरफ्तार करके और जमानत पर छोड़ दिया। इतना अंतर्भेद। अमेरिका में कहां फिर लोकतंत्र बचा? अमेरिका का लोकतंत्र खत्म। लेकिन अब अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति पूरी खत्म होने जा रही है। रिसेशन रिसेशन रिसेशन, हर 5 साल में वहां रिसेशन आ जाता है, पूरे धंधे ठप। अब तो और हालत खराब होने जा रही है। उन्हें लगा था 1995 में, 1995-94 में, जो तत्कालीन सरकार थी भारत की, पीवी नरसिम्हा राव की, उनसे कैट का एग्रीमेंट साइन करा है, करार, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, और उन्हें लगा कि डॉलर तो राज करेगा विश्व में, कौन है डॉलर के आगे जाने वाला। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जिस तरह से काम कर रही है, विश्व में कम से कम 20 देशों के साथ इस तरह के करार किए गए हैं कि जितने व्यवहार होंगे, जितने व्यवसाय होंगे अंतर्देशीय, उन सब के साथ डॉलर में नहीं, रुपयों में व्यवहार किया जाएगा। यानी अब भारत जो अपने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के जो रिजर्व हैं, है ना, इंटरनेशनल फॉरेक्स रिजर्व, खास करके यूएस डॉलर का, उसे वो कम कर सकता है, क्योंकि जितना विदेशी धन यूज होता है, मुद्रा यूज होती है, करेंसी यूज होती है, उस हिसाब से ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय है, वर्ल्ड बैंक हो या अन्य सारे जो भी फोरम्स हैं, कि जब आपका आयात निर्यात इतना है, आप इतना फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हो, तो कम से कम इतना आपने रिजर्व रखना चाहिए। अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, यानी काफी सारे डॉलर मार्केट में आ जाएंगे, और सिर्फ भारत ही नहीं, जो अन्य 20 देश हैं वो तो रुपए को स्वीकार कर रहे हैं, सारे व्यवहार, सारे पेमेंट, और वो खुद भी रुपए में व्यवहार करेंगे भारत के साथ। तो ऐसे परिस्थिति में डॉलर की जगह
कोई और करेंसी लेगी, हो सकता है वो रुपया हो, आने वाले कुछ ही सालों में वो तो पता लग जाएगा, लेकिन आज से कुछ ही दिनों में, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों में डॉलर की वैल्यू बिल्कुल खत्म। और ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं, ये मार्च के 15 तारीख के बाद से हमने कई लोगों से ये बात कही है। और अब अगर आप देखोगे पिछले 8-10 दिनों में, तो डॉलर की जो कीमतें हैं वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरी हैं और आगे आने वाले समय में और भारी तरीके से ये गिरने वाली है, यानी डॉलर पूरी तरह से क्रैश होने जा रहा है। ये चित्र स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। तो आने वाले वक्त में अमेरिकन इकोनॉमी का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इकोनॉमी का क्या हश्र होने जा रहा है, ये तो आप सभी को दिखाई देगा। लेकिन ये जो सारी जानकारियां हैं, जब इसका अंदाजा या इसके जो इनपुट्स हैं सूत्रों से जानकारी, ये हमें पहले ही प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि ऐसी सारी जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाए, प्रयत्न किए जाए, प्रयास किए जाएं। और यही हम हमेशा करते रहते हैं। तो ये जो सारी जानकारियां हैं, ये आपको कैसी लगी तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आपकी राय हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि विश्व में हर व्यक्ति तक ये सही सही और सच्ची सच्ची जानकारियां पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपने अब तक आप ही के इस विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन यानी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले ये सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।